Hi everyone, welcome back to the channel guys. A lot of RBI Grade B officers do crib about one thing कि आरबीआई में सीट्स बहुत कम है, सिलेक्शन बहुत मुश्किल है. बहुत लोग ये भी कहते हैं कि सर विल दी नोटिफिकेशन कम नेक्स्ट ईयर, कैन आरबीआई स्टॉप दी रिक्रूटमेंट फॉर आरबीआई ग्रेड बी नेक्स्ट ईयर. ऐसे बहुत सारे मिथ्स स्पेकुलेशंस आते रहते हैं. I'll show you the vacancies trend from 2013 till 2023, which will answer most of the questions in your mind. And I'll also tell you that why this is a kind of a golden period or rather a golden decade if you're preparing for RBI Grade B. सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा that there is a news in moneycontrol.com. Not now, it has been there since maybe 6 months or 1 year, which says that RBI reduces staff by half in 20 years. So 1997 में the staff in RBI was around 30K. 2017 में, that is in a span of 20 years, this staff became 15K. So they almost reduced it by half. And अगर आप 2020 की बात करें, this is the last data I read, it was around 12K. So there is a continuous reduction in staff, but that is nothing there to worry for the RBI Grade B officer, क्योंकि जो ये major reduction हुआ है वो क्लेरिकल लेवल पे हुआ है, क्लास 3 क्लास 4 लेवल पे हुआ है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टास्क विच वर डन बाय देम अर्लियर वर ऑटोमेटेड. सो बहुत सारे डेली टास्क, मैनुअल टास्क को ऑटोमेट कर कर आरबीआई ने अचीव किया कि अपने स्टाफ स्ट्रेंथ को 20 साल में ऑलमोस्ट दे मेड इट हाफ ऑफ व्हाट इट वाज इन 1997. सो दैट्स अ बिग बिग अचीवमेंट. बट अगर आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का एक पैटर्न देखेंगे आरबीआई ग्रेड बी रिक्रूटमेंट का, सो दीज आर दी वैकेंसीज in the last 10 years. One thing to notice is that the vacancies are coming each year, except in the COVID year 2020 when there were no vacancies for a valid reason. तो बहुत सारे लोग जो ये सोचते हैं कि क्या बंद हो जाएगा, कि अगले साल आएगा नहीं आएगा, सी nobody can answer that. These are all speculations. अगर हम नंबर्स पे जाएं, फैक्ट्स पे जाएं, so last 10 years में the notification has been coming regular. So don't get into all these debates. बंद होना होगा तो पता लग जाएगा, अभी उसके बारे में मत सोचो, ठीक है, जो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है. So that is one thing. Now another thing that why I want to tell you this is a golden decade or a golden period, because if you see the number of vacancies in the last 3 years, on an average they have been 240. If you take the average of last 3 years, whereas if you take the average before 2020 for all these years, the average is around 135. So that's almost an increase of 100 plus, which is an 80% increase. तो हालांकि अभी भी वैकेंसीज बहुत ज्यादा नहीं है, ये कोई 1000, 2000, 500 नहीं है, बट स्टिल आपके पास पहले ही जो चीज कम थी आप उसको 80% बढ़ा देते हैं. सो दैट बेसिकली इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड बाय अ ह्यूज मार्जिन. अभी भी कंपटीशन बहुत टफ है, अभी भी सिर्फ मेहनती और स्मार्ट वर्क वाले लोग निकलेंगे. बट व्हाई आई से दिस इज अ बेस्ट पीरियड, बिकॉज इतनी सीट्स देखने को शायद फ्यूचर में ना मिले. एंड वी डोंट नो, शायद इसी साल कम हो जाए, शायद अगले साल कम हो जाए, शायद 2 साल बाद कम हो जाए, वी डोंट नो दैट. एंड आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग कि इस साल बहुत अच्छी सीट्स आने वाली हैं, आई डोंट नो एनीथिंग. बट द पॉइंट इज कि क्रिब ना करें, जितनी सीट्स आ रही हैं उसको भी आप ब्लेसिंग समझें. Then I think with a positive mindset you will be able to achieve much better, right, about your goals rather than otherwise. और ये नंबर ऑफ सीट्स क्यों इंक्रीज हो रही हैं? अगेन आई मीन देयर कैन बी वेरियस रीजंस फॉर इट. सबसे बड़ा रीजन तो यही हो सकता है कि यार हमारा डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल लैंडस्केप, देन साइबर थ्रेट्स, साइबर फ्रॉड्स, दे आर इंक्रीजिंग सो मच. सो देयर हैज लॉट टू बी डन इन द फील्ड ऑफ रेगुलेटरी सुपरविजन एंड मेकिंग द रेगुलेशंस इटसेल्फ. तो ये पहला रीजन हो सकता है. दूसरा रीजन हो सकता है दैट ग्लोबली वी आर लिंक्ड टू सो मेनी इकोनॉमीज नाउ देन नेवर बिफोर. तो ग्लोबल इंपैक्ट है जो, दैट हैज टू बी हैंडल्ड अगेन थ्रू रेगुलेशंस एंड सुपरविजन, जिसके लिए ज्यादा लोग चाहिए. द थर्ड वन विच आई फील इज अगेन अबाउट द सोशल अवेयरनेस एट द ग्राउंड लेवल कि हाँ यार हमें पुअर लोगों को, रूरल लोगों को, वी नीड टू मेक देम पार्ट ऑफ आवर बैंकिंग सिस्टम. दैट इज there is a lot of focus on financial inclusion again, which will require sources at the end of RBI to implement it and regulate it. तो कुछ reasons हैं जिसकी वजह से I think they need more people at the officer level, because the task at the lower level can be automated, but the policy making and the supervision even through softwares need good people to implement that. तो ये कुछ reasons हो सकते हैं जिसके कारण you can see the increase in the vacancies since the last 3 years. बट ये हमेशा के लिए शायद नहीं रहेगा. We cannot expect कि यार ये हमेशा अब 250 वैकेंसीज ही आएंगी.
तो ये एक अच्छा पीरियड है, इसमें मेहनत कर लो, और जो लोग इस पीरियड में दे रहे हैं, आई थिंक दे आर काइंड ऑफ ब्लेस्ड। बाकी अगर आप आरबीआई के लिए नए हैं, दिस इज अ गाइड बुक which has all the information to know more about RBI, vacancies, salary, departments, promotions, and moreover about your exam preparation. You will get three most important things in this guidebook: the previous year papers, the detailed syllabus, even detailed than what is given in the notification, and the detailed book list and resources, which you will not find even after going to 10 different websites, but has been curated very well here. तो आप इसको download कीजिए. The download a link to download this guidebook is given in the description of this video, and that is entirely free. You're not being charged anything for that. इसको download कीजिए, पढ़िए, get more clarity, because that is the first step to move towards your goal, that is to crack RBI grade B. And these are our courses: gold pack and silver pack. Gold pack is for phase 1, phase 2 and interview. That's a complete pack, right? And silver pack is mainly for phase 2 and interview, but you will also get GA for phase 1, but you will not get quant, reasoning and English for phase 1 in the silver pack. And in case you want to check a material, which you obviously should before becoming part of EduTab community, there is a link in the description box. Click on that link, download the sample material, check yourself whether that is quality, you're able to understand that, and whether that is comprehensive, that whether it is something you can rely on completely. So that's it from my end. Thank you. Have a nice day. Bye-bye. Love you all.